So, good afternoon, friends. Welcome back to my channel Learning Passion. So, guys, I think you all are safe at home और आप सब बहुत अमेजिंग टाइम स्पेंड कर रहे होगे अपनी फैमिली के साथ. बट हमें एक चीज़ पे और ध्यान देना पड़ेगा, वो है हमारी स्टडीज़. बिकॉज अगर ये लैग कर गया तो आपका ये एकेडमिक ईयर पूरा खराब हो सकता है. सो हमारी गवर्नमेंट सून सब मेजर्स ला रही है स्कूल स्टार्ट करने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा. तो तब तक आप आपकी पढ़ाई को कुछ भी मत होने दीजिए. आप आपकी पढ़ाई चालू रखिए विथ माय यूट्यूब चैनल लर्निंग पैशन. तो गाइस हमने अभी तक पोर्शन डिस्कस किया, फिर हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया. तो गाइस वी हैव सीन दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशन का हमने इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें लोग ने बैस्टेल को तोड़ दिया था, फिर उसके फ्रैगमेंट्स मार्केट में बेचता है एज अ मेमोरी. फिर हमने देखा कि लुई 16 की ट्रेजेडी खाली क्यों थी, हमने उसके रीजंस देखे. फिर हमने देखा फ्रेंच सोसाइटी कैसे तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी. दैट वाज फर्स्ट स्टेट, दैट वाज क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट was nothing given special name, it was of peasants and menial peoples. फिर हमने देखा कि जो नोबिलिटी और क्लर्जी थे उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस थे, और जो थर्ड स्टेट था उन पे बहुत अत्याचार होता था. फिर हमने सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या रहता हमने वो देखा. फिर वी सॉ मिडिल क्लास क्या था, वो कैसे ग्रो अप हुआ. देन वी सॉ डिफरेंट राइटर्स हु वर द नेम. चलिए गेस करिए. चलिए जल्दी गेस कीजिए ना कि कौन थे तीन राइटर्स, तीन फिलोसोफर्स. हमने देखा था पिछले वीडियोस में. जान दिया, आपका कोई रिप्लाई नहीं आया, मैं ही बता देता हूँ. तो देयर वर थ्री राइटर्स. कौन थे? जॉन लॉक, देन जैक्यूजी रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू. हमने इन तीनों की फिलोसॉफी देखी, हमने इन तीनों के कुछ व्यूज देखे, और फिर हमने देखा कि यूएसए ने इनके व्यूज अपनाए पर फ्रांस ने नहीं अपनाया. फिर हमने देखा कि लुई 16 को टैक्सेस बढ़ाने थे, इसने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, पर third state were unhappy as their demands were not accepted and they left the meeting and they decided to draft a constitution for France. Yes, third state ने अपना बदला निकालने के लिए समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की सोची. फिर हमने देखा कि मीराबा और एबिसियस भी उनकी मदद करते थे, जबकि वो नोबल और क्लर्जी फैमिली से बिलोंग करते थे. फिर हमने देखा कि मैनॉर्स के साथ क्या हुआ. फिर हम कहानी पहुंची हमारी बेस्टाइल तक, और फिर हम आगे बढ़े. अब फिर हमने देखा लुई 16 ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया व्हाट हैड बीन सेड बाय नेशनल असेंबली. फिर हमने देखा फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया, उसकी हमने ये सिस्टम देखी. देन वी सॉ कि पैसिव सिटीजन्स एक्टिव सिटीजन्स क्या रहते. देन वी सॉ उन्होंने राइट्स क्या दिए. हमने डिफरेंट सिम्बॉल्स एक्सप्लोर किए. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद थर्ड चैप्टर, दैट फ्रांस abolishes monarchy and becomes republic. तो चलिए शुरू करते हैं. तो हमने ये देखा कि सिचुएशन जो फ्रांस में थी उसमें अब लुई 16 के पास पूरी पावर नहीं थी, पावर डिवाइड हो चुकी थी. बट लुई 16 वॉज नॉट हैप्पी विथ ऑल दिस. उन्होंने किसी तरह इस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को गिराने की चाहा. उनका ये नहीं था मानना कि दैट देयर शुड बी सम पावर्स रेस्ट विद द सिटीजन्स. उनका ये मानना था कि पूरी पावर्स मेरे पास ही हो. इसने सीक्रेट निगोशिएशन के द्वारा किंग ऑफ प्रूशिया से बात चलाई कि आप मेरी मदद कीजिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को डिसॉल्व करने के लिए, एंड टू गेट बैक मोनार्की इन फ्रांस. उन्होंने इस तरह की कुछ प्लानिंग की. And do you think that Prussia would help France? Yes, of course. क्यों? अब जैसा जैसा फ्रांस में हो रहा था उससे क्या होगा, जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके लोग को भी तो न्यूज़ पहुंचती थी कि आज फ्रांस में लोगों ने मिलके ऐसा किया, आज फ्रांस में लोगों ने राजा पे हल्ला बोल किया, है ना. ये सब न्यूज़ तो ऑल ओवर यूरोप स्प्रेड होती होगी. और उससे क्या होता कि जो लोग हैं शायद वो भी सोचे कि जब फ्रांस ऐसा कर सकता उनके हक के लिए, तो हम क्यों ना कर रहे. तो इससे क्या होगा, जो बाकी देश के लोग हैं वो भी रिवोल्ट करेंगे अपने राजा के खिलाफ, है ना. तो इसलिए प्रूशिया ने सोचा कि इससे पहले कुछ हमारे साथ हो, हम भी फ्रांस की हेल्प करें, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का जो इन्होंने एक जज्बा उगाया है ना, हम उसे लो डाउन कर देगा. लो कर देंगे तो क्या होगा, वापस ऑल ओवर यूरोप में जो मोनार्की स्टेट्स है वो अपना मोनार्की राज्य अच्छे से चला सकेंगे.
यहाँ पे लिखा है देखिए, रूलर्स ऑफ अदर नेमिंग कंट्री टू आर वरीड बाय द डेवलपमेंट ऑफ फ्रांस, क्योंकि फ्रांस कोई बुरे मार्ग पे नहीं जा रहा था, उल्टा फ्रांस डेवलप हो रहा था धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि जब मोनार्की और लोग साथ में मिलकर काम करते हैं तो वी गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग, वी गेट बेटर सॉल्यूशंस ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। ओके, बट ऐसा दूसरे देश वाले नहीं चाहते थे, बिकॉज कोई भी राजा अपना पद आसानी से क्यों छोड़ेगा, है ना? दैट्स वाई। तो उससे पहले नेशनल असेंबली को पता चल गया कि जो दूसरे नेबरिंग कंट्रीज मिलके हम पे प्लान करने का अटैक कर रहे हैं, हम उससे पहले उन पे ही अटैक कर दे। वेरी गुड डिसीजन बाय नेशनल असेंबली। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, फ्रांस के जितने भी लोग थे उनकी एक आर्मी बनाई कि अब सब जन को तो चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की रहे, अगर दूसरे देश वाले जीत गए तो वापस थर्ड स्टेट स्लेव बन जाएगा। इसलिए वो सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम दूसरे देशों को हराएंगे, जिससे हमारे आगे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को कुछ ना हो। और बाकी जो दूसरे देश और भी दूसरे देश जो सोच रहे होंगे कि हम फ्रांस पे अटैक करें, वो भी संभल जाएंगे कि नहीं भा, अगर हमने फ्रांस पे अटैक करने की सोची तो अभी जिन्होंने पहले सोचा था उनका जो हाल हो वैसा हमारा भी होगा। एंड सी व्हाट हैपन, उन्होंने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर वॉर किया। तो ये लोग सब जा रहे थे, तो ये लोग एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते हुए जा रहे थे, दैट वाज कॉल्ड एज मार्शलिस। ओके, which was composed by whom? Here is a name mentioned which can come for you for 1 mark, that is Roger D.L. Islay, who was the writer of who wrote the national anthem of France, that was Marseilles only। ठीक है, ये मार्सेलिस फर्स्ट टाइम गाया गया था और उसके बाद ये फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। जिसमें अब क्या हो रहा था, फ्रांस में जो मैन थे वो बाहर लड़ने जा रहे थे अपने हक के लिए, और जो लेडीज थे घर पे वो थोड़ा बहुत पैसा कमा के या किसी तरह भी अपना घर खर्च करके अपना घर चला रही थी अच्छे से। और बहुत सारे जो सेक्शंस ऑफ लोग थे, यानी जो थर्ड स्टेट के बहुत सारे लोग थे, वो ये मान रहे थे कि भले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की किसी तरह तो सेट कर ली, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उनके जो डिफरेंट अपर डिपार्टमेंट्स है, जैसे लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, वहाँ पे अभी भी अपर कास्ट यानी क्लर्जी और नोबिलिटी वाले लोग ही ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ही कम है, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, अब इस टाइम क्या होता था, दिस इज नॉट ऑफ फ्रांस बट ऑल ओवर वर्ल्ड ये सिस्टम चालू हुआ था कि लोग है ना अपनी मिलके एक सीक्रेट सोसाइटी बनाते थे। दिस वर सोसाइटीज विच आर नॉट नोन प्रॉपरली टू गवर्नमेंट। ठीक है, इस वजह हिडन रहती थी, तो ये गवर्नमेंट को पता नहीं रहती थी इन मोनार्की मोस्टली, जितना परफेक्टली मोनार्की है। तो ये लोग क्या करते थे, दे वर प्लानिंग टू गेट सम एक्शंस बीइंग डन अगेंस्ट किंग, जिससे उनकी जो डिमांड है वो फुलफिल हो। ओके, तो ऐसे ही फ्रांस में भी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म्स हो गई थी, या फिर हम नॉट सीक्रेट, वी से डिफरेंट क्लब्स और सोसाइटी वर फॉर्म, एंड वन ऑफ देम वाज जैकोबिन क्लब। ठीक है, ये जो कॉन्वेंट था एक सेंट जैकब, कॉन्वेंट मीन्स एक चर्च जैसी जगह बोल सकते हैं, जिधर सारे सिस्टर्स नन या फिर हम कहे प्रीस्ट मिलके प्रेयर करते हैं ऑफ कम्युनिटी। तो दिस इज नॉट बेसिकली चर्च बट समथिंग लाइक टू बी चर्च। ठीक है, उसे कॉन्वेंट बोलता था, और वो एक बहुत फेमस कॉन्वेंट था सेंट जैकब, और उसके नाम से इनका क्लब चलता था। तो मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब जो थे वो मोस्टली थर्ड स्टेट के लोग थे, शॉपकीपर्स, डेली वेज वर्कर्स, सर्वेंट्स, पेस्ट्री कुक, होम शू मेकर्स, आर्टिशियंस, ऐसे ही थोड़े से थर्ड स्टेट के लोग थे उसके मेंबर। सो व्हाट दे डू, दे यूज्ड टू वियर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स, जैसे डॉकयार्ड पे लोग पहनते थे ना, वैसे लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स ये लोग पहना करते थे। फॉर व्हाट? टू लुक देमसेल्फ डिफरेंट। जो फ्रांस में करंट फैशन चलता था उससे हम हट के दिखने चाहिए, हम अलग दिखना चाहिए इन सोसाइटी, इसलिए वो लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे सी कैसे लॉन्ग स्ट्रिप्ड वाले इन्होंने ट्राउजर्स पहने हुए हैं, टू लुक डिफरेंट। एंड टू बेसिकली इनका मतलब ये था कि हम नी नी ब्रीचेस से अलग दिखे ना। नी ब्रीचेस मतलब क्या, आपने कभी देखा होगा फॉरेन मूवीज में कि पैर से टिल नी
ऐसे लॉन्ग स्ट्रिप्स के शूज होते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, मैं उसकी फोटो वहां पे डालूंगा कि व्हाट इज नी ब्रीचेस, ठीक है। तो आपको वहां पे अच्छे से मिल जाएगा। सॉरी गाइस, मैं अभी करंटली नया हूँ चैनल इस यूट्यूब पे, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है, बट सुन आई विल लीव दिस प्रॉब्लम ऑल्सो असाइड, और मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाने की फुल कोशिश करूंगा। सो इनका ये था कि हम दे वर प्रोक्लेमिंग टू एंड द पावर ऑफ नोबिलिटी, बिकॉज नोबिलिटी लोग ही मोस्टली नी ब्रीचेस पहनते थे। और जब अगर आप नी ब्रीचेस पहनते हो ना, तो आप नी तक के ही कपड़े पहनते हो, यू वियर अ स्कर्ट और हाफ ट्राउजर, ठीक है, आप ऐसे ही पहनते थे और नीचे नी ब्रीचेस। तो इन्होंने क्या किया, थर्ड स्टेट वालों ने लॉन्ग ट्राउजर्स पहनने लग गए एकदम, जिससे उनको नी ब्रीचेस नहीं पहनना पड़ता था। एंड व्हाट दे वर शोइंग, वी आर अगेंस्ट नोबिलिटी, वी आर अगेंस्ट पीपल वियरिंग नी ब्रीचेस, इसलिए उनको क्या कहा जाता था, दे वर कॉल्ड एज सैन क्लूटोस, जिसका मतलब था दोस विदाउट नी ब्रीचेस। तो ठीक है, आपको समझाइए। और ये लोग रेड कैप, हमने ऊपर सिंबल्स में देखा था, रेड कैप स्टैंड फॉर फ्रीडम एंड लिबर्टी, तो ये लोग वो भी पहनते थे। तो इन 1792 क्या हुआ, जैकोबिन एकदम ही एक्टिव हो गया, उसको बहुत फेमस हो गया था वो क्लब, एंड दे प्लान टू इंसरेक्शन ऑफ पीपल टू ब्रिंग डाउन द किंग। इंसरेक्शन मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म करना टू रिवोल्ट अगेंस्ट किंग टू एंड द मोनार्की, ठीक है। इंसरेक्शन का मतलब ये होता है। तो उन्होंने डिफरेंट पर्शियंस लोगों को साथ मिला लिया एक साथ अपने, उन्होंने उनके राजा का जो पैलेस था, जिसे ट्यूलरिस यहाँ पे नाम है, देखिए आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि राजा के पैलेस का नाम क्या था, तो इट वाज ट्यूलरिस, ओके। उन्होंने वहां पे राजा के गार्ड्स को मार दिया, उन्होंने वहां पे रॉयल फैमिली के लोगों को अपने कब्जे में कर लिया। और इससे अब क्या हुआ, इन्होंने जो रॉयल फैमिली के लोग थे उन्हें जेल में डाल दिया, एंड देन जैकोबिन डिक्लेयर इटसेल्फ एज अ रूलिंग पार्टी, नॉट रूलिंग पार्टी बट अ न्यू पार्टी इन द कंट्री, जो आज से गवर्नमेंट को हैंडल करेगी, ठीक है। और ऑब्वियसली इनका जो लीडर था वो था, सॉरी मैं लीडर का नाम बताना भूल गया, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, ओके। मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर वाज अ लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब, तो नाउ ही बिकेम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। उस टाइम से वहां पे रिपब्लिक गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, जिसमें हर मैन को जो 21 ईयर्स का हो चुका है उसे वोटिंग राइट मिल गया था। तो न्यूली इलेक्टेड जो इन्होंने खुद की गवर्नमेंट को क्या नाम दिया था, कन्वेंशन, ठीक है। इन्होंने एबॉलिश कर दिया मोनार्की को एंड डिक्लेयर इटसेल्फ एज अ रिपब्लिक। फिर लुइस 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ ऑन कोर्ट ऑफ चार्ज ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब यहाँ पे दिया हुआ बेट्रल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट, यानी खुद की कंट्री के द्वारा सबकी सहमति से किसी को मार देना, ओके। तो उन्हें लुइस 16 को मार दिया गया था, उन्हें पब्लिकली मारा गया था ऑन 21 जनवरी 1793। ये डेट याद रखिए, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आ सकता है। एट प्लेस व्हाट, प्लेस डी डीला कॉनकोर्ट, ओके। और थोड़े दिनों बाद फिर मैरी एंटोनिएट को भी मार दिया गया था। द रेन ऑफ टेरर। नाउ दिस टॉपिक बेसिकली डिस्क्राइब्स कि जब खुद रॉबिस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर जो जैकोबिन क्लब के हेड थे, वो राजा बने, तो उन्होंने इतना अपनी प्रजा को, या फिर हम कहें खुद के सिटीजन्स को इतना तंग किया, इतना तंग किया कि वो पीरियड को हम रेन ऑफ टेरर कहलाते हैं, ठीक है। और पीरियड था 1793 to 1794 विच वाज डिक्लेयर्ड एज रेन ऑफ टेरर। तो मैं आपको बता दूं अब इसमें हुआ क्या था। बेसिकली जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर थे, उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून लाया था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा किया तो वो कर दूंगा, वैसा किया तो वो कर दूंगा, ठीक है। एकदम स्ट्रिक्ट, यानी इतनी सी भी गलती तो डायरेक्टली सेंटेंस टू डेथ, ऐसा समझ लीजिए। और उन्होंने किसकी परवाह नहीं की न, अगर उन्हें कोई ऐसा लगता कि मेरा एनिमी है, इसलिए मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, या फिर मेरी जो गवर्नमेंट है उसे कोलैप्स करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे किसी तरह मरवा देते थे वो, अगर वो खुद के क्लब का क्यों ना, यानी कोई अगर जैकोबिन क्लब का भी उनके खिलाफ कुछ आवाज उठाता तो उसको मार देते थे वो, ठीक है। पहले इम्प्रिजन करते फिर मार देते, और कई बार गिलोटीन कर देते। गिलोटीन मतलब क्या होता है,
आपने बहुत बार देखा होगा ऐसे दो लकड़ों के बीच में और नीचे ऊपर एक ब्लेड टंगी होती है, ठीक है, और नीचे आपका सर ऐसे घुसा देते हैं वो ऐसे एक सर्कल के अंदर, एंड देन ब्लेड इज डाउन। तो उससे क्या होता है, आपका सर आपकी बॉडी से अलग हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज गिलोटिन। सी is a device consisting of two poles and a blade which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine who invented it. ठीक है, गिलोटिन मशीन। तो ये भी एक मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो रॉबिस्पियर की गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने एक फिक्स्ड वेजेस और प्राइसेस, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूँ ये 5 मार्क क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक पे आता है कि रेन ऑफ टेरर क्या होता है, डिस्क्राइब कीजिए। ओके, तो रॉबिस्पियर गवर्नमेंट ने एक इशू कर दिया था नोटिस कि आप कोई भी अगर लेबर काम करता है तो उसे मैक्सिमम इतनी ही सैलरी मिलेगी, ठीक है, इसके ऊपर आप सैलरी नहीं ले सकते फॉर एवरीवन। और अगर आप कोई चीज मार्केट में बेचते हो तो उसके भी प्राइसेस फिक्स किए हुए थे कि कुछ भी हो, इन्फ्लेशन हो या फिर डिफ्लेशन हो, आपको सिर्फ इतने में ही बेचना पड़ेगा। ओके, फिर पीजेंट्स वर फोर्स टू ग्रेन कि उनका जो ग्रेन है उनको सिटी में आके बेचना पड़ेगा एंड एट द प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। फिर आप जो है व्हाइट फ्लोर नहीं वापर सकते, व्हाइट फ्लोर मतलब मैदा। ओके, आप मैदा नहीं वापर सकते, और अगर आपको ब्रेड खानी है तो आप होल व्हीट की ब्रेड खाओ, यानी अपना जो गेहूं का आटा है उसकी ब्रेड। ओके, एंड ही ट्राई टू ब्रॉट इक्वलिटी अमॉन्ग अस। कैसे, पहले अगर इन फॉरेन कंट्रीज अगर आप किससे मिलते तो यू से हाय मैडम और हाय सर लाइक दिस, आप रिस्पेक्ट देते थे उनको उनकी डिग्निटी के हिसाब से। थर्ड स्टेट वालों को नहीं बोलता था कोई हाय मैडम हाय सर, थर्ड स्टेट वाले बोलते थे नोबिलिटी और क्लर्जी वालों को यस माय ऑनर, ऐसा कुछ। ओके, उन्होंने वो निकाल दिया, आज से आप लोग एक दूसरे को क्या बोलोगे, सिटोयन एंड सिटोयेनी, सिटोयन एंड सिटोयेनी, दैट मीन्स सिटीजन। मेल के लिए सिटोयन एंड फीमेल के लिए सिटोयिन, दैट इज सिटीजन, सब जन एक दूसरे को। पर रॉबिस्पियर के इतने बुरे बर्ताव को देखकर उसके ही पब्लिक उसके अगेंस्ट हो गई, एंड देन फाइनली ही वाज आल्सो अरेस्टेड एंड ही वाज गिलोटिन। वो सबको गिलोटिन करता था, इस लोगों ने उसे गिलोटिन भी कर दिया। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे समझ लीजिए गिलोटिन हो रहा है, ऐसे पूरे पब्लिकली लोग आके देखते थे। दिस वाज आर्मी की पब्लिक जाके बीच में कुछ कर ना दे, इसलिए आर्मी बाउंडेड थी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये पब्लिक लोग यहाँ से देख सकते हैं हाउ दे वर गिलोटिन। नाउ डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस। अब जब कि मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर की गवर्नमेंट ना रही तो अब क्या होगा फ्रांस में, किसी को न किसी को गवर्नमेंट को संभालना पड़ेगा। तो इसमें जो अपर कास्ट पीपल थे ऑफ फ्रांस यानी क्लर्जी और नोबिलिटी, इन्होंने अपना फायदा देखा और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला हम एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे अब ऑफ 5 पीपल। 5 पीपल क्यों, इनका मानना ये था कि मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर एक अकेले ओनर थे ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे वो इनडायरेक्टली उनका कहना था अपनी मोनार्की चलाया था। क्यों, क्योंकि वो अकेला ही डिसीजन ले रहा था और कोई उसे रोकने वाला था नहीं, और उनका जो डिसीजन था फुल एंड फाइनल मान के वो डायरेक्ट एक्ट में लाते थे। बट ये जो 5 इन्होंने क्या डिसाइड किया, हम लोग एक 5 पर्सन की डायरेक्टरी फॉर्म करेंगे, एग्जीक्यूटिव पीपल, दे विल बी फॉर्मिंग वन डायरेक्टरी ऑफ 5 पीपल, जिसे कोई अकेला डिसीजन ना ले और सबका कंबाइन मिलकर डिसीजन ले, जिससे एक परफेक्ट आंसर आए या फिर एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिले, जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बट इनमें भी कुछ सॉल्यूशन हुआ नहीं, ये लोग भी खुद में डिस्प्यूट करते रहते थे, और फिर 4 जन मेजोरिटी कर लेते थे अगर किसने कुछ बोला तो, और वो मेजोरिटी करके एक 5वें को निकाल देते थे। तो ऐसे डिस्प्यूट करने लग गए थे वो अपने आप में ही। ओके, और इसलिए फ्रांस में फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, यानी वहां पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म ही नहीं हो रही थी। एक फॉर्म होती थी तो उसका एग्जीक्यूशन हो जाता तो वो मारे जाता, फिर दूसरी फॉर्म होती जो डिस्प्यूट अराइज हो जाते थे तो वो भी स्टेबल नहीं रह पाती थी। सब इसके कारण क्या हुआ, वहां पे मिलिट्री का रूल लग गया, वहां पे मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरा कब्जा ले लिया और वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हटाई और खुद के रूल में गवर्नमेंट को आगे बढ़ाया। हु वाज दैट, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट had played a great role
आपको 10th में भी इनके ऊपर थोड़ा सा पार्ट आएगा। दो ऑल दिस चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आइडियाज ऑफ फ्रीडम और ये सब इनके राइट्स थे वो सब स्प्रेड हुआ था, और ये राइट्स के कारण ही कि लोगों में व्हाट वी से लालच आ रही थी कि नहीं, हमें अब किसी तरह फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं रखना, हमें रिपब्लिक बनना है, हमें ये राइट्स चाहिए, और ये राइट्स पाने के लिए अब हम कुछ भी कर सकते हैं, और हम अब रिपब्लिक फ्रांस बना के ही रहेंगे। और रेस्ट ऑफ द यूरोप में उन्होंने ऐसे ही कुछ करते रहा, और दे वर फुल ऑफ एनर्जी एंड दे वर टू एनर्जेटिक कि अब हम लोग किसी भी तरह रिपब्लिक बन के रहेंगे, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। तो आज हमने थर्ड पार्ट पूरा कवर किया जिसमें हमने देखा कि पहले कैसे लुई 16 एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे खुद को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, फिर जैकोबिन क्लब कैसे फॉर्म हुआ, उसका स्पेशलिटी क्या थी, उन्होंने कैसे राजा को माराया, फिर हमने रेन ऑफ टेरर देखा जिधर हमने देखा कि मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर कितना अत्याचार कर रहे थे खुद के ही सिटीजन्स पे। देन वी सॉ कि उन्हें भी गिलोटिन कर दिया गया। फिर हमने देखा कि जो अपर कास्ट जो थे क्लर्जी नोबिलिटी, उन्होंने एक डायरेक्टरी फॉर्म करने की ट्राई की बट अंडर डिस्प्यूट दैट वाज आल्सो नॉट स्टेबल, एंड देन फाइनली मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट took the control and run the government, and for getting all the rights citizens were also supporting। तो अब हम आने वाले अगले वीडियो में डिड वीमेन हैव अ रिवॉल्यूशन पार्ट 4 कवर करेंगे। अगर आपने मेरे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हो तो मैं आपको उसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक प्रोवाइड करूँगा। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको हर टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड करूँगा आपके एग्जाम के पढ़ने के लिए, तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे। ऑल्सो वन प्रेजेंटेशन इज अवेलेबल जो भी आपको एक अच्छी सी गाइडलाइन दे देगा कि क्या है चैप्टर में। ओके, एंड वन टाइमलाइन मैं पिछले वीडियो में बोलना भूल गया था, एक टाइमलाइन भी है बेसिकली, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक क्वेश्चन आता है, दे विल टेल यू द ईयर्स एंड विल आस्क यू कि आप पर्टिकुलर ईयर का सिग्निफिकेंस लिखिए कि क्या क्या हुआ था हर साल में। ठीक है, तो वैसे ही मैं आपको एक टाइमलाइन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ग्राफ वाइज, एक टैबुलर फॉर्म में है शायद वो, जिससे आप और भी कंसेप्चुअल क्लियर हो सकते हैं। तो गाइस अगर आपको कुछ ना समझा हो आज के सेशंस में या फिर पिछले कुछ वीडियोस में, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपके डाउट्स सॉल्व करने की कोशिश करूँगा बाय कमेंट और इन नेक्स्ट अपकमिंग videos। And if you like my videos so please subscribe my channel, hit the bell icon, और अगर आपको सच्ची में मेरे वीडियोस पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक बटन दबाइएगा। आई होप आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हुए हो, आप सेफ रहे एंड बी देयर विथ लर्निंग पैशन फॉर एवर। थैंक यू गाइस, साइनिंग आउट, कृष्ण सिंघानिया।